जय श्री राम साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, एक नया आईपीओ मार्केट में ओपन है जिसका नाम है शिप रॉकेट। साथियों, इस आईपीओ के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम ये फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शिप रॉकेट कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आई है, इसका इश्यू साइज जो है वो 1617 करोड़ रुपए का है और इसका जो प्राइस बैंड हमें देखने को मिल रहा है, अपर केस में हम अगर बात करें तो 97 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। और साथियों, इसका लॉट शेयर का जो साइज है वो 154 शेयर का रहने वाला है। साथियों, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो टोटल जाने वाली है एज अ रिटेलर, तो मैं ये कहूँगा 14,938 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में जाने वाली है। इस कंपनी का आईपीओ जो है ना वो मेन बोर्ड आईपीओ है। साथियों, आगे का फैसला हम जीएमपी सब्सक्रिप्शन और फाइनेंशियल देखकर करेंगे। साथियों, जानते हैं कि यह कंपनी करती क्या है, इसका रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। तो साथियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शिप रॉकेट कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है। शिप रॉकेट कंपनी ई कॉमर्स सेलर को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। शिपिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटर्न और डिलीवरी जैसी सुविधाएं ये उपलब्ध कराती है अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एमएसएमई, डी2सी ब्रांड और बड़े रिटेलर ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने में यह कंपनी उनकी मदद करती है। मुख्य रूप से इस कंपनी की अगर हम कमाई की बात करें तो साथियों, जब कोई कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म को यूज करता है, उस पर ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको उसको कुछ चार्जेस जो है ना इसके बदले में देने पड़ते हैं, जो कि इसका रेवेन्यू बन जाता है। तो इस कंपनी में रिजर्व एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो साथियों, रिटेल के लिए यहाँ पर 1,08,000 के लगभग जो है ना एप्लीकेशन रिजर्व है। और एचएनआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर बिग एचएनआई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7300 एप्लीकेशन जो है ना इसके लिए रिजर्व है। और स्मॉल एचएनआई के लिए 3800 एप्लीकेशन इसमें रिजर्व है। साथियों, मैं आपसे ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस कंपनी में रिटेलर का जो पोर्शन दिया गया है वह केवल 10% दिया गया है, जिसका मुख्य कारण है कि यह कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले 3 ईयर से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम शिप रॉकेट कंपनी के फाइनेंसर के बारे में बात करें तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास 2024 में जो एसेट थे वे 2000 करोड़ रुपए के आसपास थे, जो कि बढ़कर 2026 में 2500 करोड़ रुपए के आसपास हो गए हैं। साथियों, अगर इस कंपनी की इनकम की बात करें तो 2024 में इस कंपनी की इनकम जो था ना 1350 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 2026 में 2000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। साथियों, इनकम जरूर बढ़ रही है, लेकिन हम अगर पैट की बात करेंगे तो कंपनी में 2024 में जो था ना 600 करोड़ रुपए के आसपास का पैट था और 2026 में यह पैट घटकर 80 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। साथियों, यह कंपनी पिछले 3 साल से लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन हम इसका जब डाटा को देख रहे हैं तो कंपनी लॉस को कम कर रही है कंटिन्यूसली। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है साथियों, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में है। कंपनी का नुकसान 2024 में था वो बहुत बड़ा था, लेकिन जो अभी घटकर कम हुआ है, यानी कि ग्रोथ अच्छी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। शिप रॉकेट कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि यह भारत की ई कॉमर्स इकोसिस्टम में मजबूत पोजीशन रखती है। साथियों, बड़ा मर्चेंट बेस और व्यापक कस्टमर रीच इसकी है। एआई डाटा और ऑटोमेटिक का इस्तेमाल ये काफ़ी ज़्यादा करती है। सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म से नए मर्चेंट को जोड़ने का आसान तरीका यह कंपनी उपलब्ध कराती है। ई कॉमर्स बढ़ाने पर बिजनेस को फायदा मिल सकता है। हमने इसकी स्ट्रेंथ की भी बात करी तो साथियों, स्ट्रेंथ के साथ कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह अभी प्रॉफिट में नहीं है। पिछले 3 ईयर से लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी देखने को मिल रहा है कि इसका जीएमपी लगभग 36 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि इसकी टोटल वैल्यू पर 37% के आसपास बन जाता है। साथियों, हम जीएमपी देखकर केवल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इसके फाइनेंस के बारे में भी और इसके नेगेटिव के बारे में भी, इसके पॉजिटिव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आप ये मान के चलिए साथियों कि जीएमपी जो हमें दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग वहाँ पर हो। तो साथियों, हमने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जाना, इसका फाइनेंशियल कैसा है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो साथियों, अब डिसीजन बनाने का समय आ गया है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी राय में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। साथियों, लिस्टिंग गेन के नजरिए से यह आईपीओ आकर्षक दिख रहा है। इसमें डिमांड भी काफी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बात इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वह इसका प्रॉफिटेबिलिटी का है, और कंपनी अभी भी घाटे में है, इसलिए बिना सोचे समझे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट हम इसमें नहीं कर सकते। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ लिस्टिंग गेन है और आप इसके रिस्क को समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और साथियों, अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले कंपनी को प्रॉफिट में आने दें, उसके वैल्यूएशन पर लगातार ट्रैक करते रहें। और अंत में साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, आप ये बताएं कि इस आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।